Hello my lovely students, welcome back to the channel. So now we are going to begin with the exercises of this chapter. But अगर आपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा सो प्लीज गो एंड यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. पहले इंट्रोडक्शन देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए ये एपी क्या होता है एंड इसमें किस किस तरह से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.1. Question number 1 says, in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? So कुछ सिचुएशंस दे रखी है यहाँ पे, हमें देखना है कि उन नंबर से उन सीक्वेंस से एपी बन रहा है या नहीं. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. अब यहाँ पे क्या बोले, टैक्सी फेयर है जो 15 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है. जैसे आप टैक्सी में 1 किलोमीटर तक ट्रेवल कर रहे हो तो आपको 15 रुपीज देना है. अगर आप उससे ज्यादा लेट्स सपोज 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो तो फर्स्ट किलोमीटर के तो 15 दोगे ही, साथ में 8 रुपीज एक्स्ट्रा दोगे. सिमिलरली उससे ज्यादा तो जी 2 किलोमीटर के तो इतने हैं +8, तो मतलब +8 होता जाएगा. सो दिस विल बी 15, then 15 + 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Then we have 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. ठीक है, एंड सो ऑन. सो यहाँ पे ये हमारे पास एक सीक्वेंस है. अभी हमें देखना है, वैसे तो हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है क्या हो रहा है, हर नेक्स्ट टर्म में +8 हो रहा है. तो कॉमन डिफरेंस जो कि D है वो 8 आ गया. दैट मीन्स ये एक एपी फॉर्म कर रहा है. समझ में आया है ना. हर एक्स्ट्रा किलोमीटर के 8 रुपीज एक्स्ट्रा है, मतलब हर बार 8 रुपीज प्लस होते जाएंगे. सो दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग एन एपी. ठीक है, तो यहाँ पे एपी बन रहा है. सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये इंटरेस्टिंग भी है. So the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज ये है 1/4 of the air remaining, मतलब हर बार 1/4 निकलने के बाद जितनी बची है उसमें से 1/4 निकाली जाएगी. एग्जाम्पल देके समझाती हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट्स सपोज 100 रुपीज है, ठीक है, एंड मैंने कहा कि आपके पास जो 100 रुपीज है ना उसमें से 1/4 मुझे दे दो. तो आप कितने रुपीज दोगे मुझे? 100 का 1/4 कितना होता है? 100 का 1/4 होता है 25, मतलब आप 25 रुपीज मुझे दे दोगे. तो आपके पास कितने बचे? 100 थे, 100 का 1/4 माइनस किया मतलब 25 माइनस किया, आपके पास बचे 75. तो बेसिकली किया क्या है, 100 माइनस 100 का 1/4. समझ आई ये चीज. सो अब आपके पास बचे 75 एंड लेट्स सपोज फिर से मैं आपको बोलती हूं कि अब जितने आपके पास बचे हैं उसमें से भी 1/4 मुझे दे दो. तो क्या आप 75 में से मुझे 25 दोगे? नहीं, क्योंकि रिमेनिंग का 1/4 देना है, मतलब इसी 75 का 1/4 निकाल के मुझे दोगे और जो होगा वो आपके पास बच जाएगा. समझ में आया. सो यही चीज यहाँ पे है. जो मेन आपको पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि नेक्स्ट स्टेप में रिमेनिंग का 1/4 निकालना, ना कि यही 1/4 चलता रहेगा. ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा. सो ये तो रब कर देते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था. हाँ जी, सो वापिस आ जाओ. चलो, अब कितनी उसमें अमाउंट ऑफ गैस है ये हमें नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं. लेट दी अमाउंट ऑफ गैस इन दी सिलेंडर, पूरा लिख लेना, इक्वल्स टू x ले लिया हमने. ठीक है, तो जी हमारा एपी बिगिन होगा कि पहली टर्म है x, सेकेंड टर्म निकालते हैं हम. चलो जी, सेकेंड टर्म बताओ कैसे निकलेगी. क्या बोला है, वैक्यूम इसका 1/4 ले जाएगा, मतलब इतनी गैस है इसमें से इसका 1/4 माइनस करना है. अभी हमने 100 वाला जो एग्जांपल लिया सेम वही चीज करी है मैंने. सो ये तो x एज इट इज माइनस ही हो गया x/4. एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 4, यहाँ पे आया 4x माइनस x विच विल बी 3x/4. सो ये आ गए हमारी 100 में से, हमने जैसे एग्जांपल में 100 में से माइनस किया था, डायरेक्ट माइनस भी कर दिया. तो अब कितनी गैस बची है इसमें, ये पीसी से लिख देते हैं. चलो, 3x/4. क्लियर. अब जब मैं थर्ड टर्म निकालूंगी तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है, जितना रिमेनिंग है उसमें से 1/4 कितना बचा है, कितनी गैस बची है, 3x/4. अब इसका 1/4 माइनस करना है, तो 3x/4 का
1/4, इसमें से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/4 4 जा 16, एलसीएम लिया 16 आ गया, यहाँ पे इंटू 4 हुआ, 4 3 जा 12x माइनस ये हो गया 3x। सो दिस इज इक्वल टू 12 में से 3 गया 9x/16, तो अब रिमेनिंग कितना है 9x/16, ठीक है। अब इतना रिमेनिंग, लेट्स सपोज एक टर्म और निकाल रहे हो तो क्या करना पड़ेगा 9x/16 में से 9x/16 का 1/4 माइनस करना पड़ेगा, बट हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 3 टर्म्स है, हम d निकाल सकते हैं अपना। सो लेट्स फाइंड आउट। अच्छा चलो यहीं पे मैं यूज करती हूँ, इतना स्पेस यूज करते हैं। सो पहला अगर हम निकाल रहे हैं a2 में से a1 माइनस करते हैं, मतलब 3x/4 माइनस x। सो दिस इज इक्वल टू ये आ गया 4, ये हो गया हमारा 3x माइनस 4x, तो यहाँ पे क्या आया माइनस x/4। सो जी इन दोनों का जो निकाला इतना डिफरेंस है। अब माइनस करते हैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को, तो वो हो जाएगा 9x/16 माइनस 3x/4। सो एलसीएम लिया 16 आ गया, ये हो गया 9x माइनस 4 3 जा 12x। सो यहाँ पे अगेन माइनस करेंगे, 12 में से 9 गया 3, लेकिन माइनस का, तो माइनस 3x/16 आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंस निकाला है, दोनों का अलग अलग है, तो मतलब ये एक एपी नहीं बनेगी। सो इट इज नॉट एन एपी। क्लियर ये चीज? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो 100 वाला एग्जाम्पल ध्यान से समझना, अगर वो समझ में आ जाएगा तो ये फिर बहुत इजी लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So third part says the cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। अब क्या हो रहा है, डिग करना है एंड पहला 1 मीटर जब डिग किया जाएगा तो 150 रुपीज लगेंगे। अब आपने कहा भैया 1 मीटर और कर दो, तो वो कह रहे ठीक है भैया 150 तो जो फर्स्ट मीटर के दोगे साथ में 50 रुपए और लूंगा, ठीक है। आपने कहा चलो 1 मीटर और कर दो, तो भैया ये अमाउंट तो बना ही था +50, फिर जो अमाउंट बना उसमें +50 होता जाएगा, तो मतलब +50 हर एक्स्ट्रा मीटर के ऐड ऑन होते रहेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल से ही पता चल रहा है हर बार +50 का डिफरेंस आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस वही होगा, पर फिर भी एपी बना के दिखा देते हैं। सो पहले मीटर के तो 150 थे, अब दूसरा मीटर डिग करवाए 50 रुपीज और 200 हो गया, फिर से 50 रुपीज 250, फिर से 50 रुपीज 300 एंड सो ऑन। सो अब क्या ये एपी बन रहा है, 200 में से 150 गए 50, 250 में से 200 गया 50, 300 में से 250 गया 50। सो यस इट इज फॉर्मिंग एन एपी। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट पे। सो द नेक्स्ट पार्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड at compound interest at 8% per annum। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, हर साल जो पैसा में चेंज आएगा जब आपने 10,000 मतलब स्टार्ट हो रहा है 10,000 रुपीज से, तो ये तो हमारी एपी की हो गई फर्स्ट टर्म। अब हर बार कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 8% का। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट निकालने का, P1 + R/100 और ऊपर T, ठीक है जी। तो फर्स्ट ईयर का निकाल लेते हैं। P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 10,000 से स्टार्ट हुआ है, देन जी 1 प्लस रेट कितना है 8/100, फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, 1 लगा दिया, दिस इज 10,000, ये हमारा हो जाएगा 100 एलसीएम लिया, 100 + 8 108, ठीक है। ऊपर 1 ही है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 108 और साथ में 2 0, तो यहाँ लिख लेते हैं 108 साथ में 2 0। नेक्स्ट ईयर का निकालते हैं आप। सो अब देखो फॉर्मूला सेम रहेगा। सो 10,000 1 + 8/100, लेकिन यहाँ पे ईयर के लिए 2 हो जाएगा टाइम जो है, तो वो हो जाएगा जी 10,000, ये आ जाएगा 100 सेम 108, लेकिन इस बार इसका स्क्वायर है विच मीन्स 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100। सो ये 2 0, ये 4 zeros यहाँ से हटा दी हमने, 108 इंटू 108 करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 108 इंटू 108। सो 8 इंटू 8 इज 64, 8 0 से 0 6, 8 1 8 एंड 0 से करेंगे सारा 0 हो जाएगा, देन 1 से करेंगे तो ये आ गया 8 0 1, सो ये हो गया 4
6, 8 + 8 16, ये आ गया 1 1, सो ये आ गया हमारे पास 1 1 6 6 4, तो मतलब नेक्स्ट हमारा आ गया 1 1 6 6 4 एंड सो ऑन। सो हमारे पास 3 आ गए, सफिशिएंट है। फाइंड कर लेते हैं एपी बना रहा है या नहीं। तो जी हाँ जी, तो 10800 में से अगर हम 10,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 800। ये हमने क्या किया है, A2 में से A1 माइनस किया है। अब जरा A3 में से A2 माइनस कर दो तो क्या आएगा, 4 में ये आ गया 4, वैसे यहीं से बस चल गया, अलग ही आ रहा है भैया। 16 में से 8 गया, 8 और 0 864, यहाँ पे 800, सो दैट मीन्स यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट फॉर्मिंग एन AP। आई होप इट इज क्लियर। सिंपल हमने फॉर्मूला लगा के यहाँ पे AP बनाया है, अपना कॉमन डिफरेंस निकाला तो दिख रहा है जी अलग अलग आ रहा है, तो दैट मीन्स AP नहीं बन रही। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। I think 4 ही parts थे, yes. So now we'll move to the next question, but in the next session of course. So I'll see you in the next session, and also नीचे आपको description में मिल जाएगी next video. And if you haven't subscribed the channel yet, please make sure to subscribe the channel. Bye bye for now.